नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। मीरजापुर मंडलीय चिकित्सालय में धन्वंतरी सभा कक्ष का लोकार्पण, चिकित्सा सेवाओं को मिली नई दिशा। मीरजापुर मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध मंडलीय जिला चिकित्सालय मीरजापुर में मंगलवार पूर्वाह्न 11:30 बजे चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। चिकित्सालय के द्वितीय तल पर नवनिर्मित धन्वंतरी सभा कक्ष का उद्घाटन नगर विधायक श्री रत्नाकर मिश्र ने विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर चिकित्सालय प्रशासन, चिकित्सक एवं स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्री मिश्र ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ होती हैं। उन्होंने चिकित्सकों की कमी को दूर करने तथा कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और गुणवत्ता युक्त इलाज पर विशेष जोर देने की अपील की। प्राचार्य प्रो. डा. संजीव कुमार सिंह ने बताया कि धन्वंतरी सभा कक्ष के निर्माण से चिकित्सकों की मासिक समीक्षा बैठकें, गुणवत्ता परीक्षण और शासन उच्च संस्थानों की निरीक्षण बैठकों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सकेगा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में 100 MBBS सीटें, 3 विभागों में MSMD पाठ्यक्रम, 60 पैरामेडिकल सीटें संचालित हैं तथा आगामी वर्ष से 60 नर्सिंग सीटों की शुरुआत प्रस्तावित है। उन्होंने ये भी बताया कि मेडिकल कॉलेज के विस्तार हेतु कृषि विभाग की 7.5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिससे भविष्य में छात्रों के लिए खेल मैदान, जूनियर सीनियर रेजिडेंट्स के हॉस्टल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. S.K. श्रीवास्तव, डा. योगेंद्र बहादुर सिंह, डा. सुनील कुमार सिंह, डा. पंकज पांडेय सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक, नर्सिंग अधीक्षिका श्रीमती शकुंतला एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। यह उद्घाटन मीरजापुर की स्वास्थ्य सेवाओं के उज्जवल भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। प्राचार्य प्रो. डा. संजीव कुमार सिंह, नगर विधायक श्री रत्नाकर मिश्र। जो सभा कक्ष का आज उद्घाटन है, तो हमारे माननीय मोदी जी या योगी जी का मंशा है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को असुविधा नहीं होना चाहिए। इसी के तहत पहले मंडल में मेडिकल कॉलेज खोला गया, अब हर जनपद का भी योजना है, कई जनपद में खुल गया। उसके तहत यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल जहाँ होता है, यहाँ कोई सभा कक्ष नहीं था, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ता था कोई इमरजेंसी में पैनल बनाने का, मरीज के पड़ते नहीं था। उसके तहत अपने संजीव जी ने आज इसका वो कराया है, उसके आज उद्घाटन में आए हैं, जो कि आज अच्छी सुविधा हो गई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद यहाँ किसी भी तरह से मरीजों को दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत होगा तत्काल आप लोग मीटिंग करके उसको सुलझाने का काम करेंगे। विधायक जी, आपके सहयोग से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया है। कुछ समाज में जनता की ये मांग है कि यदि आपके सहयोग से यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोलॉजिस्ट की उपलब्धता हो जाती है डॉक्टर की, तो यहाँ की जनता उसे उनको बहुत ही सहारा मिलता है और ट्रामा सेंटर के लिए भी सहारा मिलता है और यहाँ के मरीजों को बनारस ना जाना पड़ता भी। आप लोग जो बता रहे हैं, ये मुझे जो आपका मांग है, आपके संजीव जी जो मुझे देंगे, अभी 9 तारीख से सदन चलेगा, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इसको पूरा कराने का काम करेंगे। जो जो यहाँ कमी है उसको जाकर उनके पास बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके इसको पूरा कराने का पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता मेरी है। अगर जनता दुखी रहेगी तो हमको भी खुशी नहीं रहेगी, इसलिए जनता के हित में जो भी होगा मैं करने का कोशिश करेंगे। माननीय विधायक जी, आज अपने यहाँ सभा कक्ष मंत्री सभा कक्ष का उद्घाटन किया गया है विधायक महोदय के द्वारा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएगा। यहाँ हमारे मेडिकल जो यहाँ पे मंडली जिला मंडलीय अस्पताल है, ये यहाँ पर कोई सभा कक्ष उस स्तर का नहीं था जिस स्तर का एक मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। वैसे तो था, तो हम लोगों ने पुराने सभा कक्ष को थोड़ा सा विस्तार करके, एक्सटेंड करके और इसका पूरा रिनोवेशन करके और इसको आधुनिक सभा कक्ष, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है धन्वंतरी सभा कक्ष के रूप में आज उद्घाटित किया है, जिसमें माननीय विधायक जी इसको उद्घाटित किए हैं। और इसका मूल उद्देश्य इस सभा कक्ष का ये है कि
मेडिकल कॉलेज में से संबद्ध जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ कोई भी जो एक मंथली एनालिसिस होती है, एक महीने में जितने भी मरीज भर्ती हुए, जितनी डेथ हुई, जितना डिसेबलमेंट हुआ, जितना लामा हुए, जितने एब्सकॉन्ड भाग गए, तो इस तरह से सारे मरीजों का एक प्रकार से डेटा एनालिसिस होता है। तो ये सभागार हमारा अब एक मेडिकल कॉलेज के स्तर से सारे मंथली एक मीटिंग के लिए अच्छा स्थल भी है और सारी चीजों का एक एनालिसिस करने के लिए बड़ा उपयोगी होगा। इसके अलावा भी आपका जैसे कि प्रेजेंटेशन है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है और इनवाइटेड लेक्चर है, बाहर के प्रोफेसर हम लोग बुलाते हैं, तो कहाँ बैठाएंगे? तो थोड़ा सा लगता था कि हमारे मेडिकल कॉलेज में कहीं बैठने की जगह नहीं है और बीएचयू के प्रोफेसर को बुलाते हैं, हमारे पास ढंग का सभागार नहीं है, तो थोड़ा सा एक यहाँ का एक प्रधानाचार्य होने के नाते मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था। तो मैंने जितनी मेरी शक्ति थी मैं त्वरित गति से इसको, आप देखे होंगे, मुश्किल से 1.5-2 महीने के अंदर हमने तैयार किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारे मेडिकल कॉलेज में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी चीज हमारी ऐड होगी। आपके डायरेक्शन में बहुत सारी चीज यहाँ पर एक का काम कर रहा है, ये हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। और आगे नया क्या होने वाला है आपके द्वारा? नया एक तो 7.5 एकड़ जमीन हमारे मेडिकल कॉलेज के बगल में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। मेरी दिली इच्छा है कि मेरे रहते रहते मैं उसको अपने मेडिकल कॉलेज को मिल जाए। तो 7.5 एकड़ मिल जाने से हमारे एमबीबीएस के बच्चों के लिए जैसे खेलने के लिए मैदान नहीं है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज की भव्यता भी उसके रैंकिंग में मायने रखती है। जब हम किसी संस्थान में जाते हैं तो बिल्डिंग तो उतना ही होती है, लेकिन एक फ्री स्पेस होता है, एक वहाँ का एक कहते हैं ना उपवन होता है, बागीचा होता है, तो हर चीज का एक स्पेस का अपना एक मतलब होता है। तो वो 7.5 हेक्टेयर मेरा अगला टारगेट है। अगर ईश्वर की कृपा से, मां विंध्यवासिनी की कृपा से अगर वो मिल गया तो 7.5 एकड़ मैं उसके लिए जितना भी लिखा पढ़ी होता है, यानी लिखित कम्युनिकेशन जो होता है सरकार से, मैं लगातार रिमाइंडर भेजता रहता हूँ, करता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ अपने स्तर से कि वो हम लोगों को मिल जाए 7.5 एकड़ जमीन। थैंक यू।